Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Today is our 10th lecture of Unit 1, Exercise 1C. So आज हम Exercise 1C का Question number 1 करेंगे solve. Fill in the blanks. और अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए करना बहुत ही आसान हो जाएंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के सारे सम्स सॉल्व कर लिए हैं। जो ये वाले सारे सम्स थे हम ऑलरेडी इनको सॉल्व कर चुके हैं और अब हमें ये भी पता लग गया है कि मल्टीप्लिकेंड क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डिविडेंड, डिवाइज़र, रिमाइंडर, कोशेंट। तो हमें इन सारी बातों का पता लग गया है और अब हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो पहले ही आती थी। अब हमने 4 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कर ली है, तो अब हमारे लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है और इनका जवाब देना भी बहुत आसान है हमारे लिए। हमारी पहली फिल इन द ब्लैंक्स हैं इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 928 3256 इज़ कॉल्ड। कि ये जो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का, इसमें 2 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। इस पार्ट का क्या नाम है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। हमारी पहली फिल इन द ब्लैंक का आंसर है मल्टीप्लिकेंड। The quantity by which the multiplicand is to be multiplied is known as। वो क्वांटिटी या वो नंबर जिससे मल्टीप्लिकेंड को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। The number which divides a dividend is called a। वो नंबर जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिवाइज़र। ये तो जो पार्ट्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के, इनके जो पार्ट्स के जो मुख्तलिफ नेम्स हैं, ये तो बच्चों अब आप लोगों को आपके फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि हाउ मेनी पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन हैज़, क्या क्या नाम है, डिवीज़न के पार्ट्स का क्या क्या नाम है। ये तो आपको बड़े क्विक से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसान है। 18,400 डिवाइडेड बाय 100 इज़ डैश। कि जब इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी करके बता सकते हैं, और इसको आप फटाफट इधर भी बता सकते हैं। वो कैसे? कि जब हमारे पास डिवीज़न आ जाए और 100 की हो। अब 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2। हम क्वेश्चन में जो एंड वाले ज़ीरोज़ होंगे उनको रिमूव कर देंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर मेरे पास ये सवाल है, मैं इसी एक सवाल की आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इधर चले मैं आपको बता देती हूँ कि देखें 18,400 ये है हमारे पास सवाल। इसको अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने इसका सलूशन नहीं करना, मैंने इसका सिर्फ फटाफट आंसर बताना है। तो अगर हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से, मैं सिर्फ आपको अभी 100 की एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज़ द क्वेश्चन 18,400, जब मैंने मल्टीप्लाई करना है तो 100 के जितने ज़ीरोज़ हैं मैं इसके आगे लगा दूँगी। तो इस तरह मेरा ये फटाफट आंसर आ जाएगा। मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख के सॉल्व भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर क्विक आंसर देना है तो जितने 100 के ज़ीरोज़ होंगे मैं आगे लगा दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 में एक ज़ीरो आता है, मैं सिर्फ एक ज़ीरो आगे लगाती सवाल के। ठीक, अब ये है डिवीज़न। जब हमने डिवीज़न करनी होती है
और मैं आपको सिर्फ 100 की एग्जांपल दे रही हूँ, आपने इसको किसी और क्वेश्चन से कंफ्यूज या मिक्स नहीं करना। अभी सिर्फ 100 की एग्जांपल है ये। अब मैंने अगर आपको 100 से इसको हमने डिवाइड करना है, मैंने आपको कहा है कि हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने सिर्फ इधर क्विक रिस्पॉन्स देना है तो मैं क्या करूँगी कि मेरे क्वेश्चन के एंड पे, ये राइट साइड है क्वेश्चन की, इस पे जितने ज़ीरोज़ हैं, अगर 100 के ये 2 ज़ीरोज़ हैं, मैं ये 2 ज़ीरोज़ ख़त्म कर दूँगी। तो हमारे पास क्या आंसर सिंपल रहा, 184। दिस इज़ ओनली फॉर 100। ये आप किसी और सवाल से अभी मिक्स ना करना। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 184। चलो मैं आपको ये इधर भी सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको रीचेक हो जाए कि ये हमारा आंसर ठीक आएगा। 100 1s are 100, 8 and 4 रिमाइंडर आया। नेक्स्ट हमारा नीचे क्या आएगा, 0। 100 8s are 800, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4। अब नेक्स्ट हमारा नीचे क्या आया, 0। 100 4s are 400। तो आवर रिमाइंडर इज़ 0 एंड आवर कोशेंट इज़ 184। सो जो मैंने अभी आपको इधर एक क्विक इसका बताया कि अगर हमारे पास 100 आ रहा है और सवाल में भी 2 ज़ीरोज़, 1s और 10s वाली प्लेस आपने देखनी है, इधर से नहीं देखने, राइट साइड से देखने हैं कि जो हमें डिविडेंड दिया हुआ है उसके राइट साइड पे अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम सिंपल उनको कट कर देंगे। ओके, if the dividend is 348 and the divisor is 12, then the remainder is, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डिविडेंड 348 है और हमारा डिवाइज़र 12 है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। सो इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 348 को 12 पे। सो दिस इज़ 34 विच इज़ ग्रेटर देन 12। तो हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 34 से छोटा है। 12 1s are 12, 12 2s are 24 एंड 12 3s are 36। सो 36 इज़ ग्रेटर, तो हम 12 2s are 24। 4 minus 4 0, 3 minus 2 1, 8 and 12 9s are 108। So our remainder is 0 एंड हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन तो उन्होंने हमें पूछा ही नहीं, सॉरी, उन्होंने हमें कहा है देन द रिमाइंडर इज, सो रिमाइंडर इज 0। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में उन्होंने हमें पूछा क्या है, रिमाइंडर और क्वेश्चन। ओके जी, तो हमारी इस तरह फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गई। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है, व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज, कि जब 1485 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या 0 आएगा। अगेन अब हमें ये कोई इसका सेट वो पता तो है नहीं कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह आप इनको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या हमारे पास यही आंसर आ रहा है या नहीं। सो मैं आपको इसका बता देती हूँ कि इसका है फॉल्स, कि हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा। और इसके लिए चलिए हम इधर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1485 को अगर हम 6 पे करें, 6 2s are 12, 4 minus 2 2, 8। अब 6 का टेबल देखें, जहाँ पे 28 तो 6 के टेबल में आता नहीं है, तो हमने क्या देखना है कि 28 से लेस। 6 4s are 20, 40 और नेक्स्ट 5, 6 5s are 30, 6 7s are 42,
and 6 8s are 48. तो 42 इज़ लेस एंड 48 इज़ ग्रेटर, सो हम 6 7s are 42 करेंगे. 5 minus 2 3, सो आवर रिमाइंडर इज़ 3. और इधर वो कह रहे थे कि क्या ज़ीरो आ रहा है, सो फॉल्स. ओके जी, नेक्स्ट है हमारा इन 4 to 9 divided by 8 the number 4 to 9 is the dividend. के 4 to 9 क्या डिविडेंड है? यस, क्योंकि 4 to 9 को तो हमने डिवाइड करना है, सो इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, इफ़ वी डिवाइड 3696 by 12 द क्वोशंट इज़ 308. कि अगर हम इस नंबर को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट 308, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 308 आएगा. सो यस, दिस इज़ ट्रू. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 274800. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 100 द अदर नंबर विल बी 27480. वो उन्होंने अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स दे दिया है. आंसर मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. वो कह रहे हैं कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ये है 274,800. अब इसमें से इफ़ वन नंबर इज़ 100, कि अगर एक नंबर 100 है, सो द अदर नंबर विल बी 27480. तो क्या अगला नंबर 27480 है? नहीं, क्योंकि अगर आप इधर ही देख लें, अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया, ये दो ट्रिक्स बताई हैं मैंने. 100 से डिवीज़न एंड 100 से मल्टीप्लाई की. अगर आप 27480 को इस 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 2748000. यानी कि आंसर अगर एक नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, तो फिर हमारा आंसर तो 2748000 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 2748000 है. सो दिस इज़ फॉल्स. ये हमारा आंसर ठीक नहीं है. हाँ, हमारा आंसर ये कब ठीक होता, जब यहाँ पे द वन नंबर इज़ 10 होना था, तो फिर 2748000 आ जाता. सो ये दो ट्रिक्स आपने याद रखनी है. 1008 मल्टीप्लाई बाय 35 इज़ 350280. अगर हम 1008 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास ये आंसर आएगा? नो, फॉल्स. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि हम कैसे 1008 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस 1 2 3 4 5. वेरी सिंपल. या आपने खुद सॉल्व करके कुछ तो इनमें से सॉल्व करने हैं आपने और कुछ आपने वैसे ही बताने हैं. सो MCQs, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ये हमेशा आपके लिए मैं एक टास्क ही आपको दूंगी कि आपने ये खुद सॉल्व करके इनका आंसर बताना है. थैंक यू.